हेलो डेब, वेलकम बैक अगेन। पिछले वीडियोस में हमने प्रोजेक्ट का सेटअप, डिपेंडेंसीज जो थी वो सारा क्लियर कर लिया, प्लस कंपोनेंट ब्रेकअप्स का जो है पार्ट वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। और इसके अलावा जो है हमने लेआउटिंग्स भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हम राउटिंग्स की बेसिकली बात करेंगे। जितने भी हमने पेजेस बनाए थे उनके राउटिंग्स पे हम डिस्कस करेंगे। जो राउटिंग्स के लिए जो हमें मॉड्यूल्स चाहिए उनके इंस्टॉलेशंस की बात करेंगे, प्लस राउटिंग्स में कौन कौन से पर्टिकुलर फंक्शंस मेथड्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं उनका हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। और यूज़ करके पूरा का पूरा जो एक राउटिंग सेक्शन है, बेसिकली पूरा नेविगेशन जो है इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं। अब बात करते हैं हम इसका जो राउटिंग के बारे में बेसिकली, क्योंकि एक के बाद एक लिंक्स पे आप जब क्लिक करेंगे तो वो अलग अलग पेजेस पे जो है मूव होगा। तो मूव होने के लिए जो है हमें अ, इसे जो है हमें यहाँ पर राउटिंग्स को लेके यहाँ पे चलना पड़ेगा। ठीक है, तो राउटिंग्स के लिए आपको जो है एक पैकेज की यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। पहले जब स्टार्टिंग में रिएक्ट आया था तो राउटर्स वाउटर्स जितने भी पैकेजेस थे ना, इन्होंने सब कुछ एक ही में डाल दिया था। बट अब जो है नया जो उसके बाद से बीच में इन लोगों ने क्या किया कि इसको दो पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड कर दिया, जिसमें आपका रिएक्ट अलग हो गया, रिएक्ट डॉम जो है, राउटर डॉम जो है वो आपका अलग हो गया। इसका मतलब कुछ सेंस था बेसिकली उनका अलग अलग करने का, क्योंकि रिएक्ट जो है अब रिएक्ट नेटिव के लिए भी यूज़ होने लगा। तो वो दोनों चीज़ें जो अलग अलग डिवाइड इन लोगों ने कर दिया कि फर्दर जो है नेविगेशन और रिएक्ट डॉम रेंडरिंग के लिए बेसिकली आप सेम कोड को जो है वो रिएक्ट नेटिव में भी यूज़ कर पाए। कुछ इस टाइप्स का कॉन्सेप्ट था इनका। ठीक है, तो चलते हैं फर्दर आगे। तो अब जो है हमें राउटिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो है हमें रिएक्ट राउटर डॉम पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम, तो इस पैकेज की हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सेव डेव कर लेते हैं। तो अभी जो है ये हमारा बंडल जो है यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और चलिए ये हमारा बंडल यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। अब हमें इसे इंपोर्ट करना है, तो चलिए हम इंपोर्ट्स के लिए लेके चलते हैं। तो इंपोर्ट 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 में हमें क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए हमें यहाँ पर ब्राउज़र राउटर फ्रॉम रिएक्ट राउटर डॉम। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर सर्वर जो है क्लोज नहीं किया, मैंने एक नया दूसरा वाला जो हमारा टर्मिनल था मैंने उसको डायरेक्टली यूज़ कर लिया है और चीज़ें जो है यहाँ पे वर्किंग है। ठीक है, तो BROWSER, ठीक है, ब्राउज़र ब्राउज़र राउटर। ठीक है, ब्राउज़र राउटर ले लिया है एज। तो यहाँ पे नेमिंग की बात है, आप डायरेक्टली अगर चाहें तो आप ब्राउज़र राउटर ले सकते हैं। तो ब्राउज़र राउटर को जो है एज मैंने राउटर ले लिया बेसिकली। यहाँ पे नेमिंग थोड़ा सा मैंने इसको चेंज किया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली इस चीज़ को भी डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ब्राउज़र राउटर हो गया। अब यहाँ पे हमें एक चाहिए राउटर्स और राउट्स और चाहिए राउट। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें जो है हम यहाँ पे इंपोर्ट करें बेसिकली। इन तीन चीज़ों की जो है हमें यहाँ पर ज़रूरत है फर्दर जो नेविगेशंस को लेके चलने के लिए। यहाँ पर जो हम रिएक्ट राउटर जो यूज़ कर रहे हैं वो उसका वर्जन जो है आई थिंक 6 है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो उसका वर्जन चेक करने के लिए आप यहाँ पे पैकेज में जाएंगे, यहाँ पर डिपेंडेंसी। ओके, सो हम यहाँ पर जो है 6 यूज़ कर रहे हैं। तो 6 के हिसाब से जो है हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट्स वगैरह जो है यहाँ पर लिखना होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा क्योंकि पुराने वर्जन्स का जो है स्क्रिप्ट एक्चुअली लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है और अब जो है उसका लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड करिएगा, अदरवाइज़ काफ़ी सारे जो है एरर्स आने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम 6 वाला यूज़ कर रहे हैं। राउटर बेसिकली हम
इसलिए लेते हैं ये राउटर जो मैं आपको ब्राउज़र राउटर की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है हमें एक्चुअल में हिस्ट्री प्रोवाइड करता है नेविगेशंस को लेके, जो लोकल क्लाइंट साइड में जो है नेविगेशंस को लेके प्रोवाइड कर, जैसे कि आप एक नेविगेशन से दूसरे नेविगेशन पे जंप करते हैं तो आपको फ्रंट बैक जाने में जो आपका हिस्ट्री जो आपका पुश होता है, इस इन सभी चीज़ों के लिए हम यहाँ पर जो है ब्राउज़र राउटर जो है एक्चुअली यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका राउट्स। राउट्स राउट्स के अंदर ही जो है हमारे सारे राउट जो है यूज़ होते हैं। ठीक है, तो जब आप राउट यूज़ करेंगे तो राउट जो है का कुछ एट्रीब्यूट्स एक्चुअली यहाँ पर लेता है। ठीक है, तो एट्रीब्यूट्स इन द सेंस कि जो आपके डॉम के अंदर जो वैल्यूज जो प्रोवाइड होते हैं उनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स जो है यहाँ पे लेता है। तो जब भी हमें कोई एलिमेंट, एक्चुअली एलिमेंट बोलते हो, जो कंपोनेंट जो है हमें यहाँ पे रेंडर करना होता है, तो कंपोनेंट को रेंडर करने के लिए इसे जो है हमें एज ए एट्रीब्यूट एलिमेंट प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो एलिमेंट हम यहाँ पे इसको प्रोवाइड करेंगे। एलिमेंट के साथ साथ जो है हमें इसे पाथ भी देना पड़ता है। तो कौन से पाथ पे क्या आपका एलिमेंट जो है वो रेंडर होना है, वो आपका पाथ यहाँ पे स्पेसिफाई होगा। प्लस जो है यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट जो है हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे एलिमेंट्स। ठीक है, अब एलिमेंट्स में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे जो हमारा मेन लैंडिंग पेज है, लैंडिंग पेज के लिए जो है हमें चाहिए यहाँ पर हेडर। तो हेडर यहाँ पे हम दे देते हैं, इसको सेव करते हैं और यहाँ पर जो है हेडर हमारे यहाँ पर आ गया। ठीक है, इसके बाद जो है हेडर के अलावा जो है हमें यहाँ पर होम बैनर देना है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि रिएक्ट में कभी भी आप एलिमेंट्स जो है आप यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं तो आप डायरेक्टली जो है यहाँ पर होम बैनर जो है आप यहाँ पर नहीं प्रोवाइड कर सकते। अगर डायरेक्टली होम बैनर प्रोवाइड करेंगे तो इसे जो है एक पैरेंट चाहिए होता है, बेसिकली पैरेंट में इसको रैप करके आपको देना होता है। अगर आप नहीं देंगे तो ये एरर थ्रो कर देगा। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट ले लेता हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा डिव जो है मुझे रेंडर नहीं करने की इच्छा है, इसलिए मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट ले रहा हूँ। और रिएक्ट फ्रैगमेंट लेके मैंने यहाँ पे इसको सेव किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हम स्लैश वाले पार्ट पे हैं, बेसिकली पाथ पे, तो इसलिए जो है अभी हम यहाँ पर हमारा ये पेज यहाँ पर लोड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा जो आता है वो आपका लॉगिन आता है। तो लॉगिन को यहाँ पर लोड कर लेते हैं। सो स्लैश लॉगिन। ठीक है, लॉगिन में हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ लॉगिन चाहिए। तो यहाँ पे मैं लॉगिन पास कर देता हूँ। लॉगिन यहाँ पर जो है हमें होम बैनर की ज़रूरत नहीं है। इवन आप यहाँ पर फ्रैगमेंट को भी यहाँ से हटा सकते हैं, फ्रैगमेंट आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ जो है यहाँ पे हम लॉगिन को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं डायरेक्टली लॉगिन को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्लैश लॉगिन चलते हैं, स्लैश लॉगिन करते हैं और जो है हमारा लॉगिन का जो सेक्शन है वो यहाँ पर प्रॉपर वे में लोड हो रहा है। नेक्स्ट जो है वो हमारा डैशबोर्ड है। बेसिकली आफ्टर लॉगिन जो है यूज़र जो है वो डैशबोर्ड पे जाएगा। तो डैशबोर्ड वाला पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। डैशबोर्ड डैशबोर्ड में अगेन कुछ मल्टीपल एलिमेंट्स जो है हमें यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पर रिएक्ट फ्रैगमेंट यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहें तो आप यहाँ पर डिव को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हेडर, उसके बाद चाहिए हमें बैनर, और उसके अलावा हमें यहाँ पे चाहिए लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट को भी हम यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, लिस्ट, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे चलते हैं तो हमारा डैशबोर्ड जो है यहाँ पे प्रॉपरली यहाँ पर लोड हो रहा है। सब कुछ ठीक ठाक है। यहाँ पर चीज़ें जो है प्रॉपर लोड हो चुकी हैं। हमारा सारा जो नेविगेशन जो है यहाँ पे प्रॉपर वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं साइन इन के बारे में। बेसिकली जब साइन इन पे हम क्लिक करें तो हाँ, ये जो है हमें साइन इन वाले पे लेके चला जाए, और आफ्टर साइन इन जो है ये हमें रिडायरेक्ट करे कहाँ पर, तो हमें जो है डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट करे। तो साइन इन वाले पार्ट को एक बार अब चलिए देखते हैं। तो साइन इन वाले के लिए हम जाएंगे लॉगिन वाले पेज पे, login.js। लॉगिन वाले पे जाके हमें जो क्या करना है कि साइन इन वाला जो CTA है उसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसके क्लिक पे जो है हमें इसको रिडायरेक्ट करना है पर्टिकुलर पेज पे, बेसिकली हमारा लॉगिन वाले पेज पे रिडायरेक्ट करना है। तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मैं जो है यहाँ पर बटन यूज़ किया हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है कि यूज़ किया है क्या, एक जो डॉम एलिमेंट है वो है यहाँ पे हमारा बटन है।
इसकी जगह पे आप इसको चाहें तो यहाँ पर आप लिंक जो कि रिएक्ट डॉम डायरेक्टली देता है आपको, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इम्पोर्ट लिंक, ठीक है, इम्पोर्ट लिंक आप करेंगे। एज लिंक जो है इसका रिएक्ट का अपना एक रिएक्ट डॉम का अपना एक तरीके से बोलिए कि कंपोनेंट है, जो कि आपको कुछ एट्रीब्यूट्स देता है। उस एट्रीब्यूट के बिहाफ पे जो है आप रिडायरेक्ट होते हैं टू समथिंग, टू एट्रीब्यूट देता है जिससे आप रिडायरेक्ट होते हैं पर्टिकुलर पेज पे। बट यहाँ पर क्या किया है मैंने, यहाँ पर जो है बटन यहाँ पे ले रखा है मैंने, यहाँ पर एक डॉम एलिमेंट ले रखा है। तो इस डॉम एलिमेंट के क्लिक पे हमें वहाँ पे रिडायरेक्ट करना है। तो ये क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज़ में कि अगर आपके पास आपको अगर राउटर्स एक्चुअली यूज़ करना है तो आप आपके पास ए लिंक भी है, ठीक है, एंकर टैग है, और आपके पास CTA है। तो आप दोनों से कैसे जो है आप पेजेस पे मूव करेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ए लिंक के लिए आप यहाँ पर डायरेक्टली लिंक ले सकते हैं। लिंक जो है आपको एट्रीब्यूट दे देगा। बट इस केस में जो है आपको यहाँ पर कुछ मेथड्स फंक्शन जो है उसको आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑन क्लिक चलते हैं। ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे जो है यहाँ पर मैं एक मेथड असाइन करता हूँ, ऑन साइन इन क्लिक हैंडलर। ऑन साइन इन क्लिक हैंडलर जो है उसको हम यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं। और ये हमारा कंप्लीट जो मेथड हमारे यहाँ पे बन गया, ठीक है। यहाँ पर जो है हम अगेन, मैंने पहले भी मेंशन किया था, यहाँ पर हम लिंक यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर हम यूज़ करेंगे स्पेसिफिकली रिडायरेक्ट करने के लिए इसका कुछ मेथड्स आते हैं जिसका नाम है यूज़ नेविगेट, ठीक है। यूज़ नेविगेट हम यूज़ करेंगे। यूज़ नेविगेट जो है आपको आप अपने मेथड्स के अंदर इसको कॉल करेंगे तो ये जो है आपको रिडायरेक्ट करेगा बेसिकली पर्टिकुलर उस पेज पे जहाँ पे आपको यूज़र को भेजना है, ठीक है। तो सॉरी, हम लॉगिन वाले पे हैं। अच्छा ठीक है, हम मैं उस चीज़ पे भी हम पहुँचेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है इसको इनिशिएट करना होता है। तो कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ नेविगेट, ठीक है। सबसे पहले इसको आपको रन करना होता है। रन करने के बाद से जो है आप यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो ऑन क्लिक पे हमें क्या करना है, ऑन क्लिक पे हमें इसे एग्जीक्यूट करना है और इसको कहाँ भेजना है हमें, स्लैश डैशबोर्ड पे, ठीक है। डैशबोर्ड पे भेजना है। और इसका जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के लिए मैं इसको यूज़ डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट फीचर हो, अदरवाइज जो है पेज जो है आपका यहाँ पर रिफ्रेश हो जाएगा। तो इसलिए जो है मैं इस यहाँ पर प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो ऊपर वाला जो यहाँ पे साइन इन है बेसिकली इसके लिए हमने बना रखा है header.js। तो header.js में चलते हैं और header.js के अंदर भी हम यहाँ पर ऑन क्लिक हैंडलर एक बना लेते हैं। ऑन क्लिक पे जो है क्लिक हैंडलर, और क्लिक हैंडलर पे ये एक हमारा यहाँ पे मेथड है। तो इस मेथड को हम यहाँ पर स्पेसिफाई करेंगे। और सेम चीज़ जो है यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे बेसिकली। ये जो हमारा यूज़ नेविगेट है, यूज़ नेविगेट जो है हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूज़ नेविगेट जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, यूज़ नेविगेट। और अगेन ये भी सेम चीज़, जो दोनों चीज़ें जो हमारी सेम जाएंगी। तो इसे भी हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसे हम यहाँ पे प्रोवाइड करा देते हैं बेसिकली। और नेविगेट यहाँ पर है नहीं तो नेविगेट को भी हम यहाँ पर क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सेव करते हैं। सेव करने के बाद से ओके, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हमारा ऑलमोस्ट जो है नेविगेशन पार्ट जो है यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार चलिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि नेविगेशन जो है ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है, कोई एरर हो कुछ हो तो हम यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। रिफ्रेश करते हैं। साइन इन पे जैसे मैंने क्लिक किया
ओके, यहाँ पर जो है साइन इन नहीं देना है, यहाँ पे देना है लॉगिन। ठीक है, तो रिफ्रेश करते हैं और रिफ्रेश करके एक बार चलते हैं तो साइन इन पे जो है, साइन इन वाला जो है यहाँ पर लॉगिन सेक्शन पे ले गया, और यहाँ पर जब हम साइन इन पे क्लिक करते हैं तो ये जो है हमारा डैशबोर्ड पे लेके चला गया। तो ऑलमोस्ट जो है नेविगेशन वाला जो पार्ट है, जो कि हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जो राउटिंग वाला जो पार्ट है वो हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है, फर्दर जो है अब हम इस टॉप पे एक्चुअली यहाँ पर जब नेटफ्लिक्स पे हम क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट करें हमें होम पेज पे। ठीक है, होम पेज इन द सेंस कि इस वाले सेक्शन पे जो है ये हमें रिडायरेक्ट कर दें। ठीक है, तो इसके लिए जो है, चलिए अब इसको करते हैं। तो इसके लिए हमें जाना है हेडर में। हेडर में जो है यहाँ पे हमने लोगो में डाल रखा है और यहीं से जो है हम इसको रिडायरेक्ट करेंगे। तो इस केस में यहाँ पर जो है हम यूज़ करेंगे लिंक कंपोनेंट, जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया था। लिंक जो है हम यूज़ करेंगे और लिंक कंपोनेंट जो है ये हमें पर्टिकुलर रिडायरेक्ट करेगा उस सेक्शन पे जिस सेक्शन पे हमें इसे भेजना है। तो यहाँ पर जो है हम इसको लिंक दे देते हैं, लेट्स सी। और यहाँ पर जो है href की जगह पे जो है हमारे यहाँ पर 2 जाएगा और 2 पे जो है हम यहाँ पर स्लैश देंगे। ठीक है, स्लैश इन द सेंस की जो है ये हमें लेके जाए, हमें जो है हमारा रूट एक्चुअली है, रूट पे हमें लेके जाए। ठीक है, तो साइन इन पे चलते हैं, साइन इन पे आ गए और यहाँ पर जो है हम नेटफ्लिक्स पे क्लिक करते हैं तो ये हमें यहाँ पर रिडायरेक्ट यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लिंक वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली जो हमें रिएक्ट राउटर डाउन देता है, इसे यूज़ करना ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि ये जो है इंटरनली वर्क करता है कि कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पर उसे रेंडर करना है, उसके बिहाफ पे जो है यहाँ पे राउटर को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिंक कर सकते हैं या इस लिंक के अंदर जो है ए टैग को आप रैप करते हैं। एट द एंड जो है ये यहाँ पर आपको ए टैग ही यहाँ पर प्रोवाइड करता है। आप यहाँ पे देखेंगे जब आपने लिंक हमने जो वहाँ पे यूज़ किया, एक्चुअली ए टैग को जो हमने रिप्लेस किया, तो वो एज ए जो है ए टैग ही यहाँ पे आता है। तो अगर ए टैग पे अगर पर्टिकुलर कुछ भी आप यहाँ पर CSS अगर लिखते हैं तो वो CSS जो है डायरेक्टली इसके ऊपर अप्लाई भी हो जाएगा। तो डॉम जो है आपका एज ए रेंडर हो रहा है ए टैग, लेकिन आपका यहाँ पर जो है वो एज ए लिंक यूज़ होगा। ठीक है, तो दो चीज़ें मोस्टली जो है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं रिडायरेक्शंस के लिए। एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए दो चीज़ें जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं। एक यूज़ करते हैं हमारा नेविगेट यूज़ करते हैं। नेविगेट जो है हमारा सिर्फ स्क्रिप्टिंग पार्ट को हैंडल करता है, और दूसरा जो है वो है हमारा हम लिंक कंपोनेंट यूज़ करते हैं, जो कि पर्टिकुलर ए टैग के लिए होता है, जहाँ पर हम href की जगह यहाँ पे 2 यूज़ करते हैं। अदर देन दैट जो है ये क्लास नेम जो है एक्सेप्ट करता है। तो आप क्लास नेम जो भी यहाँ पे आप देंगे वो क्लास नेम जो है डायरेक्टली वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो ऑलमोस्ट जो है नेविगेशन पार्ट जो है, नेविगेशन के जो दो वे होते हैं नेविगेट करने का, ये दोनों पार्ट जो हमारा डन हो गया। अब चलते हैं लॉगिन को देखने। सो राउटिंग पार्ट जो है हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो है हम लॉगिन के बारे में बात करेंगे। वीडियो का डिस्क्रिप्शंस में जो है ज़रूर देखा करिएगा। डिस्क्रिप्शंस में मैं ऑलमोस्ट वीडियोस के जितने भी सोर्स कोड्स होते हैं उनका लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शंस में ही मैं डाल देता हूं, तो वहां से जो है आप अपने सेल्फ लर्निंग्स के लिए वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।